Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In the last lecture, we were discussing about some rules like current division rule and voltage division rule. तो करंट डिवीजन रूल जो था उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी करे थे और मैंने कुछ होमवर्क के लिए भी दिया था. होपफुली आप लोगों ने वो किए होंगे. अभी हम लोग वोल्टेज जो डिवीजन रूल है उसको कंटिन्यू करेंगे और आपके जो एग्जांपल्स दिए थे उनके मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. बट इस लेक्चर के अंदर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ और भी टिप्स के बारे में मैं बात करूंगा. ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया था और वोल्टेज डिवीजन रूल में हमने कुछ एग्जांपल्स लिया था, कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न लिया था शायद, और मैं एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सपोज लाइक ये ऐसा है कि सिंपल, अभी मैं केवल वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में बात कर रहा हूँ. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में. अभी मैंने किरचॉफ लॉ नहीं सिखाया आपको, तो मैं किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं बता रहा. किरचॉफ लॉ भी इसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सपोज ये है 10 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है. दिस इज 3 ओम रेसिस्टेंस. अभी मैं सिंपल चीज़ें करवा रहा हूँ. अभी अगर मेरे को यहाँ पर सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, I want to calculate the value of voltage drop at this V1 and V2. So I want to find out the value of V1 and V2 by KVL, sorry, by voltage division rule. तो voltage division rule से हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है. तो इन दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करके आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और अगर आई का वैल्यू मिल गया, सपोज द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ करंट इन दिस इज आई, सो द वोल्टेज ड्रॉप एट R1 विल बी V1, that will be I into R1, and voltage drop at R2 will be V2 is equals to I into R2, right? ये सिंपल सा ये तरीका है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to find out the value of I. I का वैल्यू अपने पास होना चाहिए. I का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? और I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों रेसिस्टेंस का हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इस वे में कैलकुलेट करोगे इसका. ये इन दोनों का 2 और 3 का रिजल्टेंट क्या, दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, और वो हो जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा, सिंपल. तो ये कितना था, 10 वोल्ट. तो नाउ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट दीज टर्मिनल्स कितना होगा, 10 वोल्ट होगा यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू. तो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट होगा. तो यहाँ क्योंकि जितना भी वोल्टेज आएगा पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट का बैटरी अप्लाइड है तो 10 वोल्ट आएगा यहाँ पे 5 ओम पे. तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, I इज इक्वल्स टू V बाई आर. 10 वोल्ट ड्रॉप होगा एट दिस रेसिस्टेंस एट 5 ओम. तो 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू अपॉन 5, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर. So the value of current is 2 ampere. Now you want to find out the value of V1. For V1, put the value of I in this equation. For V2, put the value of I in this equation. Right? तो अपने क्या कर लिया, I का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और I का वैल्यू हम लोग ये डिफरेंट जो इक्वेशंस है उनमें पुट कर देंगे और V1 और V2 का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. ये जो मेथड है सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल, अभी मैंने कोई केवीएल अप्लाई नहीं किया है, इनडायरेक्टली केवीएल ही है, बट अभी मैंने केवीएल के बारे में बात नहीं की है, ठीक है ना. तो V1 और V2 का वैल्यू हम सिंपली, आप जो 11th 12th या 10th में करके आते थे वहाँ पे भी केवीएल पढ़ते थे, बट अगर ये सिंपल मेथड जो आपने कभी यूज किया हो तो ये इस तरीके से 2 इंटू R1 कितना था 2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, और V2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R2 कितना 3, तो 6 वोल्ट. तो 4 + 6 10 वोल्ट हो गया ना, टोटल 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया. तो हमने पहले बेसिक वोल्टेजेस के रूल में एक पढ़ा था, एक कंसेप्ट कि जितना भी वोल्टेज यहाँ पे होता है वो टोटल यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, करेक्ट है. तो ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. ओके, ये मिल गया अपने को.
तो इस तरीके से हम लोग केवीएल के और भी सॉरी इसके करंट डिवीजन रूल के और भी आगे वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन के आगे आगे और भी क्वेश्चंस होते रहेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस में अपने को कहीं कहीं पे यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे आगे चल के। अभी मैं नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ एक, आओ। सो लेट्स टॉक अबाउट ए न्यू कंसेप्ट। ये बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, आप बार बार हर जगह पे काम में लोगे इस चीज़ को। ये है करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। देखो सर्किट में हम लोग कोई बैटरी अगर अप्लाई करते हैं तो अपने को करंट मिलता है। बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, करंट मिलेगा। बैटरी डायरेक्ट बैटरी लगाई है तो वहाँ पे वो बैटरी क्या है, एक तरीके से वोल्टेज सोर्स का वर्क कर रही है। क्या वर्क कर रही है? वोल्टेज सोर्स का। बट बैटरी की वजह से ही करंट मिल रहा है। द करंट इज ड्यू टू बैटरी। तो बैटरी की वजह से करंट मिल रहा है, बैटरी की वजह से ही वोल्टेज आ रहा है। बोथ थिंग्स ड्यू टू बैटरी। तो बैटरी क्या है, करंट का सोर्स है या वोल्टेज का सोर्स है? किस चीज का सोर्स है? तो इस चीज के लिए मैं ही बता रहा हूं। देखो ये जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, ये जो डिस्कशन है इस चीज का, ये वाली चीजें डिस्कस की जाती है, कंसेप्चुअल चीजें। ये मतलब सर्किट को सोल्व करने के लिए कुछ थ्योरी बनाई गई है, उस थ्योरी का पार्ट है ये करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ऐसा है, देखो कहाँ पे काम में आता है, किस वे में यूज किया जाता है, क्या कहाँ पर क्या है, इसका बारे में देखना। सपोज मैंने एक बैटरी अप्लाई की, 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस लगा दिया, आगे चल के एक और रेसिस्टेंस लगा दिया, इधर कोई रेसिस्टेंस लगा दिया, और सपोज यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है मुझे, राइट। यहाँ पे कुछ करंट का वैल्यू आ रहा है। अब अगर सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगाया तो डायरेक्ट ये वोल्टेज की फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको वोल्टेज सोर्स बोल देता हूँ, वोल्टेज सोर्स। बट यहाँ से अगर मान लो करंट मिल रहा है, करंट, और यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, मान लो 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। अब इस वायर को मैं आगे कनेक्ट करके कुछ और सिस्टम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो कुछ और अप्लाई कर दिया, कोई नया डिवाइस अप्लाई कर दिया, न्यू डिवाइस अप्लाई कर दिया, और यहाँ से कुछ कर लिया मैंने, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बना रहा हूँ मैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक तरीके से करंट को शो कर रहा है, और करंट को शो कर रहा है ये वाला पार्ट। आगे वाला जो सिस्टम आएगा, इसके आगे अगर मान लो मैंने और बड़ा सर्किट क्रिएट कर दिया, आगे और कुछ ज्वाइन करके मैंने और सर्किट बना दिया, यहाँ पे कोई एक और नई डिवाइस लगा दी, और ये कुछ यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर दिया मैंने। तो इस आगे वाले पोर्शन के लिए ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरीके से इसको क्या लगेगा कि ये करंट जो है यहां से है एक तरीके से। तो ये सिस्टम में हम लोग किस वे में स्टडी कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं सर्किट के, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करंट जो सोर्स है उसका यूज किया जाता है। तो ये यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये इसके लिए एक तरीके से क्या हो गया, करंट का सोर्स है। अगर ये इधर वाला पोर्शन इसको पता नहीं है कि इधर क्या है, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इधर से 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 1 एम्पियर का करंट इस वायर से मिल रहा है, जो कि आगे जाके किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग बातें हैं। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ये यूज कहाँ किए जाते हैं वो अलग सेंस है, वो अभी नहीं बता रहा। मैं अभी जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में लगाई तो हमने बैटरी है, लेकिन मैं बात अभी कहाँ पे कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हियर। तो ये इसके लिए आगे वाला जो पोर्शन, आगे वाला पोर्शन है, उसके लिए तो यहाँ पे करंट सोर्स ही है, बट एक्चुअल में ये करंट भी वो बैटरी से आ रहा था। गॉट इट? तो अगर डायरेक्ट बैटरी दिख रही है तो उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स बोल देते हैं, बट अगर वो बैटरी नहीं दिख रही है तो इस तरीके से अगर करंट को आगे यूज करते हैं तो ये इस पार्ट के लिए ये क्या हो गया, करंट सोर्स, और ये एक तरीके से क्या है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना? तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, अपने पास में एक सोर्स होता है, वहां से हम आगे सर्किट को किस वे में स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी पर्पज के लिए करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स का डिस्कशन होता है। बाकी लगाई तो हमने बैटरी है,
वो AC बैटरी हो सकता है, DC बैटरी हो सकता है। ठीक है, एक ये है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कैलकुलेशन, ये तो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं नई चीज़ बताता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो किस वे में होगा, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। आओ देखो, जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सपोज ये बैटरी है, ये वोल्टेज सोर्स है, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकता है, बैटरी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। जरूरी नहीं है इंटरनल रेसिस्टेंस ही हो, आउटर रेसिस्टेंस कुछ मतलब और रेसिस्टेंस भी इसके साथ में कनेक्टेड हो सकता है। ये मान लो ये 2 पॉइंट है इस सर्किट में, इसको ये वोल्टेज सोर्स हो गया एक तरीके से, वोल्टेज सोर्स मतलब डायरेक्ट अगर आपको बैटरी टाइप में दिख रहा तो दैट इज नॉन एज वोल्टेज सोर्स। इस वे में वोल्टेज सोर्स को इस वे में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स की बात करूं तो करंट सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकता है और सर्किट में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर बात करूं तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस को पैरेलल में अप्लाई करते हैं। कहां पे? पैरेलल में। ये आर, और ये क्या है? करंट को शो करेगा। तो सपोज यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि 5 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी इस वे में, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, ऐसे मतलब डायरेक्ट करंट ही शो करेंगे। ये करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज करंट सोर्स। ये करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है, ये करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस तो करेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक और दूसरी चीज बताऊं। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से, अभी मैं उस चीज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। बट करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज, ये जो है, ये जो एरो का मार्क है, ये एरो का जो डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन होता है। अगर एरो का डायरेक्शन किसी वायर में ऐसा है, मतलब करंट सोर्स में, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, इन दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। गॉट इट? तो ये इसमें में आएगा। अभी देखो इन दोनों का कन्वर्जन देखते हैं, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। सपोज आपको ये कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है, उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है उसके लिए बात करता हूं मैं। ये वोल्टेज सोर्स है, इससे इसके लिए करंट सोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो इसके लिए करंट सोर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। कन्वर्जन देखना, अगर ये सपोज इसका वैल्यू जो है V वोल्ट है, तो V वोल्ट का ये जो सर्किट है, V वोल्ट का जो बैटरी अप्लाई वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है। अगर इस कंप्लीट पोर्शन को आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो करंट सोर्स में ये ऐसा आएगा। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक रेसिस्टेंस का। तो देखो करंट सोर्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट, I = V/R। ये वोल्टेज, ये रेसिस्टेंस, जितना करंट मिलेगा वो करंट उस जो नया करंट सोर्स क्रिएट करोगे ना आप, जो नया करंट सोर्स होगा उसका वैल्यू होगा ये करंट का, और उसमें जो पैरेलल में आप रेसिस्टेंस अप्लाई करोगे ये सेम रेसिस्टेंस अप्लाई कर देना। करेक्ट है? चमक रहा? अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक और चीज, इससे ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या, एक V वोल्ट का बैटरी चाहिए, तो वो उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? वो बैटरी का वोल्टेज होगा
अगर आप इससे कैलकुलेट करें तो इस I और R को मल्टीप्लाई कर देना, ये जो वोल्टेज आया ये वोल्टेज इस बैटरी का वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करोगे उसका वोल्टेज होगा। सेकेंड चीज, ये जो रेसिस्टेंस होगा ये रेसिस्टेंस इस रेसिस्टेंस के इक्वली होगा। गॉट इट? अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ये तो क्लियर हो गया ना। अब एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल की कोई गेम नहीं है। ऐसे थ्योरी कितनी पढ़ते रहो, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। तो क्वेश्चन करते हैं, चलो आओ। सी है मान लो ये बैटरी है, एक 10 वोल्ट का बैटरी है और ये रेसिस्टेंस अप्लाइड है यहाँ पे 2 ओम का। इसका आपको करंट सोर्स के में कन्वर्ट करना है। फाइंड आउट द करंट सोर्स फॉर दिस सर्किट। करंट सोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो करंट सोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, I, और I के लिए क्या होगा V/R। R इज इक्वल्स टू 2 ओम, V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, तो I इज इक्वल्स टू 10/2 5 एम्पियर। I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इज द करंट सोर्स, राइट। तो करंट सोर्स विल बी like it will this is 5 ampere and resistance will be the same, so resistance is 2 ohm, correct। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और भी कर सकते हैं ना एग्जाम्पल तो, बट एक से समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्ट। अगर इससे आपको ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स ये 2 ओम ये 5 एम्पियर, 5 एम्पियर को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 वोल्ट, 10 आएगा ना, V इक्वल्स टू I इंटू आर, I इंटू आर 5 इंटू 2 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ये आ रहा 10 वोल्ट, और रेसिस्टेंस इक्वल होगा, तो रेसिस्टेंस 2 2 इक्वल आ गया। चमक रहा ना? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ये क्लियर हो गया। और एग्जांपल्स करें, और एग्जांपल कर लो। हाँ एग्जांपल, अभी मैं कुछ बड़े एग्जांपल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और, हाँ चलो बड़े एग्जांपल करते हैं। See, this is 10 volt, this is 2 ohm, and the value of current source, the value of current here is 2 ampere, and this is 5 ohm, this is 3 ohm। अब देखो मैं अभी कंप्लीट सर्किट सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा, कंप्लीट सर्किट तो मैं अभी केवीएल अप्लाई करवाना सिखाऊंगा, जब केवीएल का रूल सिखाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा सारी चीजें। बट अभी पहले ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इस सर्किट को अगर आपको सोल्व करना है तो इस सर्किट को सोल्व करने के लिए पहले ये वाला पोर्शन सोल्व करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सोल्व आउट दिस पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या है, करंट सोर्स का है ना, अरे करंट सोर्स ही है, तो इस करंट सोर्स को आप सोल्व कर सकते हो क्या? इस करंट सोर्स का ये वाला जो पोर्शन देखना, ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैं इस तरीके से रख सकता हूँ क्या, ए पॉइंट और बी पॉइंट ये ऐसा है, ये कौन सा पोर्शन है, ये बी पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, सी है, दिस इज बी पॉइंट,
द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, इन दिस वे, लाइक दिस, राइट. सो दिस इज 5 ओम. अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? सी है, इसको दिस सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 एम्पियर है ना, वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 5 10 आएगा. तो वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10. वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10. कितना आएगा, 10 वोल्ट. लेकिन 10 वोल्ट की डायरेक्शन क्या होगी, 10 वोल्ट का डायरेक्शन भी तो कुछ ना कुछ होगा ना. क्या डायरेक्शन होगी इसमें, देखो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है. जब अपवर्ड होता था ऐसे, जब इस वे में होता था, तो जब हम लोग जो बैटरी बनाते थे उस बैटरी में इस तरीके से रखते थे हम लोग, ये पॉजिटिव साइड अपवर्ड रहता था, अब ऊपर की तरफ रहता था. ऐसे होता था क्योंकि करंट का डायरेक्शन मेंटेन रहे, ऐसा था. अभी नीचे की तरफ है तो बैटरी इस वे में बनेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. गॉट इट. ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. कन्वर्ट करना सीख लो इसको, कैसे ये काम में आएगा. आगे जो बड़ा सर्किट सोल्व करेंगे ना, अभी मैं पूरे सर्किट को सोल्व करना नहीं सिखा रहा, इसका छोटा सा पोर्शन सोल्व करना सिखा रहा हूँ. अगर ये छोटा सा पोर्शन सोल्व करना सीख गए तो आगे तो फिर तो कोई इसको समेट लोगे आप, फिर तो इसको सिंपली कर लोगे आप. तो अभी देखो क्या किया मैंने, इसका वोल्टेज सोर्स का तो वोल्टेज सोर्स बनाना तो V इंटू वी इक्वल्स टू आई इंटू आर. तो आई ये है, आर ये है 5, तो ये कितना आ गया 10 आ गया ना. और ये आर जो आया, आर कितना जो सेम इसमें होता है इतना ही इसमें आता है, सेम एज इट इज 5 ओम. गॉट इट. ये मिल गया. अब जहां से B और A रिमूव किए थे वहां पे वापस से इसको सेट कर दो. ये वाला जो ये वाला पोर्शन ही आपने रिमूव किया था ना, वो वाला पोर्शन वापस से A और B पॉइंट को इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो. तो रिप्लेस करो इसको, रिप्लेस करोगे तो ये क्या आएगा, 10 वोल्ट और 2 ओम. ये कितना हो गया 2 एम्पियर. तो बी ए की जगह पे क्या है, ये ए में ये है, ए से बैटरी कनेक्टेड है, तो ए से बैटरी कनेक्टेड है, ये 10 वोल्ट की इस वे में, राइट. और वो 5 ओम का है, 5 ओम. बाकी ये बी आ गया यहाँ पे, ये फिर बाकी का ऐसा सर्किट है. अभी तो इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो. इसको कैसे सोल्व करता अभी मैं बता ही नहीं रहा, सिखा ही नहीं रहा, आगे मैं सिखाऊंगा इन चीज़ों को भी. ये मतलब बड़े बड़े सर्किट सोल्व करना है. अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि कैसे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में आपने कन्वर्ट करके यूज किया है. ठीक है ना. इस पर और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. एक बार मुझे टाइम का आइडिया ले लेने दो. अच्छा टाइम है ना अपने पास में, तो रुको देखो मैं और भी एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको. कुछ सपोज कुछ कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. देखो एक एग्जाम्पल है, ये चमक रहा है ना. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ये एग्जाम्पल ऐसे है. ये ये लो, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है. इसको थोड़ा ठीक से बना लो सर्किट को. ये सर्किट है, आप कुछ वैल्यूज ले लो, जैसे 10 वोल्ट ले लिया, इधर 2 ओम है, ये इधर भी 2 ओम है, ये 5 एम्पियर है और ये है 2 एम्पियर, ये है 3 ओम. ठीक है. इस सर्किट को बनाना भैया आपको. इस सर्किट को आप कुछ
इसको सर्किट को सोल्व करना है। मैं भी कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको इस सर्किट को सोल्व तो करना आना चाहिए। अब इस सर्किट को कैसे सोल्व करोगे? करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, दोनों ही चीज़ें अप्लाइड है। तो देखो आप एक काम करो, अगर मैं इस पोर्शन को, क्योंकि करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स है तो दो ब्रांच है, वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा तो एक ब्रांच हो जाती है। अरे यही तो इसका यूज है। जैसे करंट सोर्स होता है तो अपने पास में ऐसे दो ब्रांच होती है, मतलब ये दो ब्रांच है, एक ये एक ये सर, है ना। लेकिन वोल्टेज सोर्स होता है तो ये दो ब्रांच एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे हो जाता है, एक ही ब्रांच हो जाती है। तो अपने को एक ब्रांच हो जाती है तो सर्किट को सोल्व करने में इजी हो जाता है। तो यही कर सकते हैं हम लोग, ये दो ब्रांच इसको एक में कन्वर्ट कर लो, इसमें भी दो है तो एक में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या पॉइंट्स बना लो, ताकि आपको सर्किट को कहाँ से रिमूव करना है, कहाँ पे नहीं करना है, आप खुद आइडिया लगा सको। देखो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो इन दोनों पोर्शन को आपको चेंज करना है, ठीक है ना। एक पोर्शन ये, एक ये। पहले इसकी बात कर लो, इसका तो अभी मैंने किया था, उस टाइप से हो जाएगा। तो उस टाइप से होगा तो देखो अब डायरेक्ट कर सकते हो कि आप देखो 5 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का ये है, तो वोल्टेज कितना आएगा वोल्टेज सोर्स का? 5 × 2 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लगेगा। और बैटरी का डायरेक्शन किस वे में होगा? इसकी तरफ होगा, बी की तरफ, ऐसे होगा ना। पहले ऐसे था तो मतलब बैटरी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब इस तरफ पॉजिटिव आएगा। करंट करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बैटरी भी इस तरीके से लगाओ कि करंट का डायरेक्शन ये हो, चमक रहा है। बैटरी इस तरीके से लगाओ, करंट का डायरेक्शन ये हो, और करंट का डायरेक्शन ये होने के लिए देखो बैटरी ऐसा लगेगा। यहां पे बैटरी कैसा लगेगा? बैटरी लगेगा ऐसा, ऐसा, मतलब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से इस तरफ, ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा। दूसरा ये कितने का हो? 5 × 2 10 वोल्ट। और ये 2 ओम भी अप्लाई होगा यहाँ पे। 2 ओम इस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने सिखाया था ये चीज। ये 2 ओम, 2 ओम को आप इस तरफ अप्लाई करो या इस तरफ अप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कोई इतना कोई ये चेंज नहीं होगा, नॉर्मल करंट वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा। आगे ये वाला जो पोर्शन है सी और डी, ये है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये 10 वोल्ट का। अब देखो ये वाला, इसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें करंट का डायरेक्शन होना चाहिए नीचे, तो बैटरी कैसे लगेगा? बैटरी इस तरीके से लगेगा कि नीचे की तरफ डायरेक्शन हो। अब कितना वोल्ट का बैटरी अप्लाई होगा? 2 × 3 5 का बैटरी अप्लाई होगा, ये लो 5 का, और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा तो प्लस नीचे की तरफ रहेगा, तभी होगा ऐसे। और 3 ओम का रेसिस्टेंस भी लगाना। अब 3 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे नीचे की तरफ लगा लो, ऊपर की तरफ लगा लो, डजंट मैटर। जनरली हम लोग पॉजिटिव की तरफ ही लगाते हैं। जनरली हम लोग कैसे लगाते हैं? हम लोग ऐसे तो बनाते हैं ना, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगाते हैं ना। तो आप भी चाहो तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही लगाया है, तो यहाँ पर आप रेसिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो। कितने? 3 ओम। और ये कितना आया? 2 × 3 5 वोल्ट का। अब सिंपल सर्किट हो गया ये। अभी इसको सोल्व करना इजी है, समझ पा रहे हो? ये गेम समझ में आ रहा है ना। तो ये है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का गेम, ठीक है।